नमस्ते। मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ और मुझे पता है कि हाउसवाइफ़ की ज़िंदगी बहुत त्याग वाली होती है। लेकिन जब हमारे त्याग को लोग हल्के में लेने लग लग जाते हैं, तो बहुत दुःख होता है। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक हमारा दिन बस दूसरों की पसंद नापसंद के इर्द-गिर्द घूमता रहता है। पर आज नाश्ते में क्या बनेगा? बच्चों के कपड़े प्रेस हैं या नहीं हैं? पति की मीटिंग का क्या टाइम है, उन्हें क्या खाना है। हम ना एक अच्छी माँ, एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू बनने की दौड़ में इतनी आगे निकल जाते हैं, फिर जब पीछे मुड़कर देखते हैं ना, तो अपनी पहचान हमारी कुछ होती ही नहीं है। घर चलाना इतना आसान नहीं है। जो बहनें नौकरी भी करती हैं, घर भी चलाती हैं, उनको ना उम, कुछ भी नहीं मिलता है, इस इम्प्रेशन मिल जाता है तो लोग थोड़ा-सा उनके लिए आसान होता है। जो महिलाएँ जॉब करती हैं तो उनको लोग थोड़ा-सा बोल ही देते हैं कि हाँ, नौकरी करती हैं और घर भी सँभाल रही हैं। लेकिन जो महिलाएँ और जो बहनें सिर्फ़ घर सँभालती हैं, घर का काम करती हैं, उनके लिए तो बस लोगों के पास एक ही लाइन होती है कि इनके पास क्या काम है? ये तो सारा दिन फ्री रहती हैं, पता है क्या है? दिक्कत यह नहीं है कि हम सारा दिन काम करते हैं, दिक्कत यह है कि हम हद से ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं, तो सामने वाले को लगता है शायद यह हमारा फ़र्ज़ है। हमारी थकान उन्हें दिखती ही नहीं है। हमारे आँसू अगर आ गए तो उन्हें मज़ाक लगता है। जब हम अपनी तबीयत ख़राब होने पर भी किचन में खड़े होकर खाना बनाते हैं ना, तो हम महान नहीं बन रहे हैं, लेकिन बल्कि हम दूसरों को यह मौका दे रहे हैं कि हमारी भावनाओं की कदर करना छोड़ दीजिए। काफ़ी बहनों को मैंने यह बोलते सुना है कि आज मेरी तबीयत भी ख़राब थी, फिर भी मैंने खाना बनाया और किसी ने नहीं पूछा तूने खाना खाया या नहीं खाया। एक दिन के लिए कोई घर में और है जो खाना बना सकता है। तो देखिए बहनों, वह आपकी ही कमी है, क्योंकि आप लोगों ने उनको इतना हक दिया है कि वह आपके बारे में सोचना ही बंद कर दें। एक काम करना, शीशे के सामने खड़ी होकर अपने आप से बात करना आज और पूछना कि आखिरी बार आप अपने लिए कब जिया था। हमने अपनी एक आदत बना ली कि अगर हम किसी काम को मना कर देंगे तो बुरा मान जाएंगे। सच तो यह है कि लोग आपकी एक ना से बुरा मान जाते हैं। वह दरअसल आपकी कदर ही नहीं कर रहे होते हैं। वह सिर्फ़ आपकी हाँ से प्यार करते हैं। अगर आपने उनका काम नहीं किया तो ठीक है, उनका काम किया तो ठीक है, वह खुश हैं। अगर आपने किसी कारण से मना कर दिया ना, तो आप बुरे बन जाते हो। और मैंने बहुत बार यह चीज़ें नोटिस की है कि जो इंसान जितना सबके लिए सब कुछ करता है ना, वह उतना ही गलत साबित होता है। क्योंकि ये तजुर्बा मैंने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है अपने लाइफ में। अपने लाइफ के लिए तो मैं क्या ही बताऊँ, कभी भी अपने लाइफ का पूरा किस्सा आपको सुनाऊँगी, पर आज तो मैं चलिए टॉपिक्स पे ही बात करूँगी कि जितना भी मैं कोशिश करती हूँ कि सबके लिए हाँ, हर अगर मेरी एक बार तबीयत भी ख़राब होती है ना, मैं अपना बता रही हूँ रियल, जो मेरे साथ होता है कि मेरी एक बार तबीयत भी ख़राब होती थी ना, तो मेरा क्या होता था कि चलो वो उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, यही मेरे लिए काफ़ी है। और मैं खुश होके दौड़ी-दौड़ी उसका सहयोग करती, या तो कहीं भी हो, जैसे मार्केट ही जाना है, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी दिल से इच्छा नहीं है जाने की क्योंकि मुझे थकान है, बुखार है, तब भी मैं उन लोगों के लिए खड़ी होती हूँ कि चलो उनके चेहरे पे हँसी आ जाए। या तो कोई काम हुआ, या तो कुछ भी हुआ, पार्टी फंक्शन हुआ, या तो कुछ भी ए टू जेड कुछ भी हुआ, तो मैं अपनी तकलीफ़ ना सोच के दूसरों के लिए हाँ ज़रूर कर देती थी कि चलो वो खुश तो मैं खुश। पर ये मैंने कहीं न कहीं बहुत बड़ी गलती मैं कर रही थी, क्योंकि आज जो कलयुग चल रहा है ना, उसमें बहुत ज़्यादा सीधा बनना भी खतरनाक है। वो आपकी कभी इज़्ज़त ही नहीं करेंगे, आपको बेवकूफ़ समझेंगे कि अरे ये तो बेवकूफ़ है, इसे जब कहोगे ये चल देगी।
और जो थोड़े से अकड़ू होते हैं ना, हर बात का सीधा जवाब ना देना, और जो आज के युग में उन्हीं की बोलबाल है कि जो क्या होता है कि जो कुछ भी नहीं, वो कभी भी सीधे से ये भी नहीं बताएंगे कि हाँ चलेंगे या नहीं चलेंगे, या तो हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अपना हर बात छुपा के रखते हैं। आज उन्हीं का बोलबाला है। जो बहुत हद से ज़्यादा सीधे होते हैं ना, उनको दुनिया ठुकरा देती है, उन्हें पागल समझती है। पर ऐसा नहीं है बहनों। पर कुछ मैंने रिश्ते को देखा है, इसलिए गंभीरता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो मैंने सोचा कि हाँ, गंभीर बनना बहुत आज के युग में क्या ही है यार, 2 दिन की लाइफ है, सबसे खुश होके रहो। पर वो दुनिया नहीं है। दुनिया बिल्कुल स्वार्थी हो चुकी है। दुनिया आपको ये नहीं देखेगी कि वो अपना काम, क्योंकि आज के समय में किसी के पास टाइम नहीं है, तो तब भी वो अपना टाइम निकाल के आपको टाइम दे रहा है। सबसे ज़्यादा बहनों महत्व उस इंसान का करो जो टाइम दे रहा है। पैसा तो सब दे सकते हैं, पैसा तो आप कल नहीं, आज नहीं कल किसी को लौटा सकते हो। अगर आप कर्ज लिए हो तो आज नहीं कल किसी को लौटा दोगे। पर जो आपके लिए टाइम निकाल रहा है ना, वो टाइम आप उसको कभी भी नहीं वापस कर सकते हो। तो इसलिए जो आपको टाइम दे उसका कदर करो, क्योंकि टाइम सबसे अनमोल है। वो अपना अनमोल कीमती टाइम आपको दे रहा है। तो ये मैंने बहुत रिश्तों में बखूबी निभाया। जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने निभाया, पर सब ने कहीं ना कहीं दिल को तोड़ा। तो अब ज़िंदगी की जो सबक थी ना, वो मैंने सीख ली है कि बहुत ज़्यादा निहायती सीधा भी नहीं बनना है। सबके सामने नहीं झुकना है। जिसके सामने हाँ लगे कि हाँ नहीं यार ये अच्छा इंसान है, ये हमें कदर करता है, हमारे दिली इच्छा से कदर करता है, उसी के सामने झुको। अगर जो नहीं कदर करता है उसके सामने आपको झुकने से कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, आप कोई पायदान नहीं है कि जो कोई भी आपके ऊपर पैर रख के आगे निकल गया। आप भी एक इंसान है। आप दुनिया को वैसे ही ट्रिक करेंगी जैसे आप खुद को ट्रिक करेंगी। आप अगर आप खुद को एक मशीन समझेंगी तो लोग भी आपको मशीन ही समझेंगे। अपनी पसंद की एक चीज़ रोज़ करें। अगर थकान है तो बेझिझक होकर बोल दीजिए कि आज मैं आराम करूँगी, मैं थक गई हूँ। घर की खुशियों आपसे शुरू होती हैं। अगर आप अंदर से उदास और थकी हुई है ना, तो आप घर को कभी खुश नहीं कर पाएंगी। तो देखिए बहनों, हम ना पूरी दुनिया के लिए फरिश्ते बन जाते हैं, लेकिन जब खुद को वक्त देने की बात आती है ना, खुद के बारे में सोचने की बात आती है, तो फिर हम पीछे मुड़कर देखते ही नहीं हैं। खुद से प्यार करना स्वार्थ नहीं है, ज़रूरत है। दुनिया ना आपको वैसे ही देखेगी जैसे आप उन्हें दिखाओगे। अपने बारे में अगर आप अपनी खुद की कदर नहीं करोगे तो और कोई क्यों करेगा। अपनी अच्छाई को उन लोगों के लिए बचा कर रखिए जो आपकी असली हकदार हैं। हर किसी को अपना कीमती वक्त देना, हर किसी के साथ अपने मन की बात बांटना। याद रखना एक बात, आज मैं आपको सच बताती हूँ, हीरा भी तब तक चमकता है जब वह कठोर होता है, वरना कांच तो कांच को तो हर कोई तोड़ देता है। और जब ना आप हर किसी के लिए मतलब हमेशा अवेलेबल रहोगे ना, तो वो आपको बेवकूफ़ समझने लगेगा, आपकी कदर ही कभी नहीं करेगा। तो बहनों, अपना वक्त, अपना टाइम, जो आपको सच में प्यार करता है, जो आपको सच में, आप उसको टाइम दो कि हाँ वो दिल से शिद्दत से आपको मानता है। जैसे कि हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए। जैसे हमारे माँ बाप। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे रिश्ते और हैं कि जो शिद्दत से आपको प्यार करते हैं। और जो दिखावा वाले प्यार हैं उनके पीछे आप बिल्कुल भी मत भागिए। क्योंकि मैं अपना ही बताती हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी ना, तो मेरा इतना भी एज नहीं था। 17 साल क्रॉस करते करते 18वें में मेरी शादी हुई थी। उतना मुझे समझ नहीं था किसी बात का, ना तो किसी चीज़ का।
तो मैं सबके बातों में आ जाती थी। भाई आज के युग से देखो तो 17-18 साल में तो सब उनको बच्चियाँ ही बोलेंगे, क्योंकि मेरी बिटिया भी इस समय 14वें साल, मैं भी अपनी बिटिया को अभी बच्ची ही समझती हूँ। उससे ना कोई ये लगता है कि अभी छोटी सी है ही है यार, उससे क्या काम कराएंगे। और सोचो मेरी बस वही 3 साल ज़्यादा, उसके बाद शादी हो गई, तो मेरे अंदर कितनी समझ होगी। तो मैं आके शादी के बाद हर कोई जो बोलता हाँ हाँ, हर चीज़ को हाँ कर देती थी। कुछ लोग इतना हल्का मुझे समझने लगे कि ऐसे लगता कि कितना भी कर दो, ऐसा नहीं है। पर मैं एहसान नहीं बता रही हूँ, मैं एक बता रही हूँ कि बहनों, आज का जो युग है ना वो दिखावे का है। दिखावे से जो मीठा बोल बोल दो बस उसी में सब। और या तो आप कड़वा, अगर जो एकदम वो होगा स्टिक होगा कि भाई वो उससे ज़्यादा उसी का कदर होगा। यहाँ हर बात अगर कर दो हाँ हाँ, आप सबके खुशी में खुश रहो और आप हर सबके साथ खड़े रहो ना, आपकी कदर ही नहीं होगी। आपको बेवकूफ़ समझा जाएगा, आपको पागल समझा जाएगा कि अरे ये तो हर जगह खड़ी रहती है। तो आपकी वैल्यू ही नहीं होगी, आपका कदर ही नहीं होगा। तो ये चीज़ मुझे 19 साल में समझ आ गए। जो होते हैं ना कभी कभी जनाब, अगर समय बीतता है तो सबके समझ में आ जाता है कि कौन क्या है क्या नहीं है। पर हाँ, कभी भी बात करना बोलना नहीं चाहिए। ये मैं समझती हूँ कि मेरे साथ भी बहुत कुछ अच्छा भी हुआ तो कुछ गलत भी हुआ, कुछ रिश्ते अच्छे भी मिले। ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि और मेरे बहुत से ही रिश्ते हैं कि बहुत ही अच्छे हैं। जैसे कि मेरे ससुराल में मेरी नंदें बहुत ही अच्छी हैं, उनको जितना दर्जा दिया दिया जाए उतना ही कम है। मेरी जो 5 ननद हैं, पाँचों बहुत ही अच्छी हैं। तो कुछ रिश्ते अच्छे भी होते हैं, कुछ रिश्ते बुरे भी होते हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि ससुराल में सब रिश्ते बुरे होते हैं। तो पर हर किसी को अपना हर साबित करना अच्छी बात नहीं है। तो आप जो रिश्ते आपको लगे कि अच्छे हैं बस उसी को हाँ करिए। हर जगह हाँ कर देना हमारी वैल्यू को ख़त्म करना होता है। तो इसलिए हम हर चीज़ों को हाँ नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ही इसमें सीख मुझे मिली है कि मैं सबके खुशी में खुश रहती थी। अगर कहीं भी कुछ पड़ा तो मुझसे ज़्यादा कोई खुशी नहीं रहता होगा। जिसकी वजह से शादी वगैरह ही किसी के यहाँ पड़ जाती थी ना, उसके घर से ज़्यादा मैं खुश होती थी कि ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है। बाद में वही लोग मुकर जाते थे, वही लोग जैसे बाद में पीठ पीछे कुछ न कुछ सुनने को मिल जाता था। इससे इतना ज़्यादा तजुर्बा मुझे मिला कि यार कभी भी हर पॉइंट पे सबके पीछे नहीं भागना चाहिए। खुद की वैल्यू अगर करना है तो थोड़ा सा गंभीर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि आज वही लोगों की इज्जत है जो शातिर हैं। पर मैं अपने जीवन में जैसी हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मुझे लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ। हाँ, कि आप ये है बहनों कि अगर कुछ भी हो, जैसे कुछ भी हो, अपने आप को साबित भी नहीं करना चाहिए। जो आपको जैसा जो है वो उसी निगाह से आपको देखेगा। अगर वो अच्छा है तो आपको अच्छा देखेगा। अगर वो बुरा है तो आप में लाखों बुराइयां वो ढूंढेगा। तो इसलिए आप कभी भी अपने आप को साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि पहले मैं यही करती थी। गलत नहीं होती थी तब भी उसे मैं साबित करती थी, नहीं नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं उसे साबित करना चाहती थी। पर अब नहीं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मैं कितना भी कुछ भी सुनती हूँ, मैं पहली बात तो मैं पूछने ही नहीं जाती हूँ, क्योंकि जो जैसा होगा वो वैसा मेरे बारे में सोचेगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को मैंने बंद कर दिया। ना किसी के बारे में कुछ सोचती हूँ, ना तो किसी के बारे में जो अगर मैं मुझे गलत बोल भी रहा है ना तो मैं सुन के एक कान से सुनती हूँ, दूसरे से निकाल देती हूँ। क्योंकि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जैसी भी हूँ मैं अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने जो रिश्ते हैं, जो मेरे कुछ खास रिश्ते हैं उनके लिए मैं बहुत अच्छी हूँ। तो वही मैं अगर कोई मुझे गलत देख रहा है तो वो उसके अंदर की बात है, वो जैसा है वैसा ही मुझे देखेगा। तो मैं साबित भी नहीं करती हूँ, ना उससे लड़ने जाती हूँ, ना उससे पूछने जाती हूँ कि वो मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला। भैया उसकी नज़रिया है, उसका वो है।
तो बहनों मैं यही कहूँगी कि हद से ज़्यादा सीधा भी मत बनो। हाँ, ना तो लड़ो, मैं ये नहीं कहूँगी कि ना तो खुद से अपना वैल्यू कराना है तो उसके मुँह मत लगो। अपने काम से काम रखो, अपने से खुद से इज्जत करवाना सीखो। इज्जत करवाने का मतलब ये है कि अपने आप को अहमियत दो कि मैं क्या हूँ। हर जगह आप ही मत झुको। अगर आप गलत नहीं हो तो हर जगह झुकना भी गलत है। अगर आप अपनी वैल्यू खुद नहीं करोगे तो आपकी वैल्यू कोई भी नहीं करेगा। तो इसलिए अपनी वैल्यू करना सीखो, अपने आप पे एक विश्वास रखो और जो आपको इज्जत करता है उसकी इज्जत आप भी करो। तो बहनों, अगर थोड़ी सी मेरी भी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। और इस समय तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, थोड़ी सी मेरी वीडियो नहीं आ पा रही है, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत फ़िलहाल ठीक नहीं थी। अब थोड़ी सी ठीक भी हुई है। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो हमारे यहाँ जो खेती का काम होता है ना वो सारे होते हैं। तो इसी टाइम सारे काम होते हैं, जैसे गेहूँ धोना, जो ये देखिए सरसों आई है तो सरसों को साफ़ करना और इसे सुखाना, ये सारे काम, बहुत सारे काम होते हैं। तो उसके चलते मैं वीडियो बन तो जाता है पर एडिट नहीं कर पा रही हूँ इस समय। थोड़ी सी टाइम का मेरे पास कमी है। तो जैसे ही मैं आप खाली होंगी वैसे ही आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करने की कोशिश करूँगी। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा, तभी मेरा भी एक मोटिवेट मिलेगा मुझे और अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। तो अभी थोड़ी सी मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा ही काम है, व्यस्तता है, इसी के चलते मैं बहुत ज़्यादा वीडियो तो नहीं ले के आ पा रही हूँ। और जैसे ही थोड़ी सी टाइम मिलेगा तो मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।